दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी में अच्छे रैंक लाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आखिर आपकी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी होगी वो कैसा होगा जिससे आप 70 में अच्छे रैंक प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि एटम बम बैच से रिकॉर्ड सिलेक्शन होता है और रैंक के मामले में एटम बम बैच तो पहले से प्रसिद्ध है। 9 रैंक, 13 रैंक, 14 रैंक, 29 रैंक, 33 रैंक। तो एटम बम बैच में जो सिलेक्शन है और रैंक है ये सब आप लोग जानते होंगे। शॉर्ट वीडियो में आप देखे होंगे। वो कुछ सिलेक्टेड लोगों का झलक है, कुछ सिलेक्टेड लोगों का रिकॉर्ड सिलेक्शन होता है एटम बम बैच से। आप शॉर्ट वीडियो में देखे ही होंगे। और बहुत खुशी है कि जीएस पेपर 1-2 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है एटम बम बैच लोग प्राप्त करते हैं। और इस पर एसए में भी जो है रजनीश जी 207 नंबर प्राप्त किए हैं। और 195, 97, 199 वाले तो बहुत लोग थे। तो एटम बम बैच के लोग हाईली मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं और रैंक ले आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि 70 में वे अच्छे रैंक लाएंगे। और एटम बम बैच के इस बार तो बहुत ही अच्छे लोग सब हैं। और मुझे लगता है कि वे लोग इस बार ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता ही नहीं, इतिहास के साथ जो है नाम दर्ज कराएंगे। अच्छे रैंक पे जब आप सिलेक्शन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। तो आप लोगों को भी बताते हैं 70 बीपीसी में अच्छे रैंक लाने की रणनीति। देखिए, अच्छे रैंक आपको आ जाएगा। बस आप क्या करना है कि जो नोट्स है, किताब है, उसको सबसे पहले आपको बहुत कम करना होगा। बहुत कम, मुश्किल से एक मैगजीन। अगर आप कोई नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग का, तो अगर नोट्स पढ़ना है तो कुछ नहीं है, एटम बम बैच के नोट्स पढ़ लीजिए, हो जाएगा। आंख में विश्वास कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। सैकड़ों लोग फाइनल किए यहाँ से, सैकड़ों लोग, 1-2 लोगों की बात नहीं बोलेंगे, सैकड़ों लोग की बात है। जब से हम बैच चला रहे हैं सैकड़ों लोग एटम बम बैच से फाइनल किए हैं। तो अगर किताब पढ़ना चाहते हैं तो एक मैगजीन ले लीजिए। और जैसे कि पॉलिटी का एक बुक, हिस्ट्री का बुक, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी 11th का 12th का, उसके अलावा विजन के मैगजीन ले लीजिए। साइंस टेक के लिए विजन के मैगजीन और थोड़ा सा ट्रेडिशनल विवा क्यूब है। तो इन्हीं सब जो है 2, 4, 5 बुक, एक मैगजीन जो है विजन के मैगजीन सफिशियंट है। लेकिन इसके अलावा एक छोटा मैगजीन भी पढ़ना होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत सारा चीज़ उसमें नहीं रहता है। 100% करेंट उससे नहीं लगता है मैथ्स में, चीज़ याद रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन स्केप हो जाएगा उससे। तो 2 मैगजीन देखना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को बार बार आपको पढ़ना होगा। नहीं तो अगर किसी कोचिंग का नोट्स लेते हैं या एटम बम बैच का नोट्स लेते हैं तो केवल उसी को पढ़ के जाइए, आपका हो जाएगा। केवल उसी को पढ़िए और इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे प्रश्नों से लड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कम किताबें सीमित नोट्स आपको रखना है। और उस नोट्स की क्या करना है कि उस नोट्स के जितने भी सेक्शन होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी, उस सबके जो है कंट्री, जैसे मानव विकास है, मानव विकास क्या है, इसकी पैरामीटर क्या है, इसका कब विकास हुआ, कब लंच हुआ, कौन जारी करता है, इस सब के बारे में जानकारी रखना होगा। और मानव विकास में भारत की क्या संभावना है, क्या चुनौती है, उस चुनौती आलोचना, मानव विकास में भारत की क्या प्रगति है या महत्व जो है, उपलब्धि है, उसके 10 पॉइंट। मानव विकास की विशेषता, यानी राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की शक्ति, उसके बाद जो राष्ट्रपति पद है उसकी आलोचना में कितना पॉइंट लिखेंगे, तो उसमें से 10 को पॉइंट। राष्ट्रपति पद का क्या महत्व है, उसके 10 पॉइंट। समझ रहे हैं? इसको आपको याद करना होगा।
वैसा नोट्स लीजिए जिसमें पॉइंट हो। बिना पॉइंट लिखे दुनिया का कोई कागज कुछ नहीं कर सकता है। सिलेक्शन हो सकता है लेकिन रैंक में प्रॉब्लम हो। तो वैसा बुक या नोट्स लीजिए जिसमें पॉइंट हो। पॉइंट हमको आलोचना, महत्व, विशेषता, वर्णन, सबका 10 को 15 को पॉइंट हर टॉपिक से याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। उसके बाद भारत और बिहार का मैप बना लीजिए, बनाना सीख लिए। भारत में जल संसाधन, कृषि की चुनौती अगर आ जाएगा, नदी जोड़ो परियोजना आ जाएगा तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। क्षेत्रीय विषमता हो गया तो इस सबका मैप बनाना होगा, दिखाना होगा। उसके बाद डेटा, हर पीडीएफ मतलब हर टॉपिक से कुछ डाटा होगा, इंडेक्स होगा, सूचकांक होगा, उसको याद रखिए। स्टैटिस्टिक्स 72 में 72 आपको बनाना पड़ेगा, सही करना होगा। अगर आप 50 प्लस भी जाते हैं तो रैंक लग जाएगा। और हर टॉपिक की भूमिका बहुत प्रभावी होनी चाहिए। जैसे न्यायिक सक्रियता की भूमिका क्या लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या लिखेंगे, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका में क्या लिखेंगे, गठबंधन की सरकार की भूमिका में क्या लिखेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, बिहार में औद्योगिकरण की संभावना, बिहार में ऊर्जा की उपलब्धि, बिहार के प्राकृतिक विभाजन, बिहार की भूगर्भिक संरचना की भूमिका में हम क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा तो उसकी भूमिका हम क्या लिखेंगे। तो भूमिका प्रभावी होने, भारत बांग्लादेश हिंसा की भूमिका क्या लिखेंगे। ग्लोबल साउथ से क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका क्या लिखेंगे। इंडिया एआई मिशन आ जाएगा तो उसकी भूमिका क्या लिखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की भूमिका हम क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं। इसरो आ जाएगा तो इसरो की क्या भूमिका लिखेंगे, समझ रहे हैं। आदित्य L1 मिशन अगर शॉर्ट में आ जाएगा तो उसकी भूमिका क्या लिखेंगे। तो सबको रटा होना चाहिए। उसके बाद फ्लो चार्ट, डायग्राम जहां तहां आपको जीएस में केवल यूज करना है। और लिखने में क्या होना चाहिए, क्लैरिटी, साफ सुथरा होना चाहिए। एकदम पॉइंट को ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी, ताकि कोई भी आदमी 5वीं क्लास का आदमी आपकी कॉपी देख के सीधे पढ़ ले। पर एग्जामिनर को पढ़ने में अगर ज्यादा भी जोर देना पड़ेगा तो समझ जाइए आपको नंबर कम देगा। मतलब खुला किताब जैसा अक्षर होना चाहिए। खुला किताब नहीं होता है, जीवन में भी बहुत चीज ओपन होता है जो सब चीज जानता है। तो कॉपी भी ऐसा होना चाहिए, जो लिखावट ऐसा होना चाहिए जो खुला होना चाहिए। कोई भी आदमी उसमें पढ़ के कुछ भी बोल सकता है, पढ़ सकता है, उसको थोड़ा भी संकोच नहीं हो पढ़ने में, कहीं दबाव नहीं बनाना पड़े। तो क्लैरिटी बिल्कुल होना चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा। निजी जीवन में भी या सार्वजनिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में जो साफ सुथरा आदमी होते हैं उसको लोग पसंद करते हैं। वहीं पर आपको साफ सुथरा लिखना होगा, अपने आप को साफ सुथरा दिखाना होगा, बहुत क्लियरिटी के साथ। कांच मिच किच मिच वाला चीज नहीं है। एक ही चीज को बात बनाइएगा तो गई जाइएगा। हर पॉइंट की नया नया चीज मिलना चाहिए, कॉपी में रोचक होना चाहिए। तो क्लियरिटी क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होगा। और प्रभावी पॉइंट अगर लिख देते हैं, भूमिका लिख देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, रैंक लग जाएगा। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, फाइनल होगा। तो इन सब चीज को देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, किताब या नोट्स बहुत कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा किताब अगर पढ़े ना आप और ज्यादा नोट्स पढ़िएगा इस कोचिंग के उस कोचिंग के, तो फिर आप समझिए। इसलिए जिस पर भी भरोसा है उसी को पढ़िए, उससे सफलता आपको मिल जाएगा, है ना। तो यही कहना है कि इन चीज को आपको फॉलो करना है।